हेलो स्टूडेंट्स, ना कम टू क्वेश्चन नंबर 13th ऑफ चैप्टर 9। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 13 को बच्चों ध्यान से देखो एक बार। स्टेटमेंट को सबसे पहले रीड करेंगे। क्या बोला गया जी? एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 70 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है जी, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। अब बच्चों यहाँ से डिप्रेशन वाले सम है आपके। ठीक है जी, उन्होंने क्या बोला गया जी कि एक 75 मीटर हाई क्या है हमारे पास लाइट हाउस है। चलो डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं बच्चे स्टेटमेंट को। ये बच्चे ग्राउंड लेवल आ गया, सी लेवल जो भी है जी आपका, एंड ये क्या है जी हमारे पास एक लाइट हाउस। एंड लाइट हाउस की बच्चों उन्होंने डिमेंशन गिवन है कितनी है? 75 मीटर्स। लाइट हाउस की हाइट है हमारे पास कितनी बच्चों? 75 मीटर्स। क्लियर है जी? अब देखो उन्होंने क्या बोला है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 एंड 45 if one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse। अब इस लाइन को बच्चों ध्यान रखना, 21 में आई थिंक क्वेश्चन था बोर्ड का, क्वेश्चन सेम था, बस इस लाइन में डिफरेंस मैं बताता हूँ क्या था। उन्होंने इसमें बच्चे बोला गया है कि इस लाइट हाउस से जब दो शिप्स, ये सी है, दो शिप्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि तो बच्चों एंगल इतने के बन रहे हैं, मैं एंगल में बाद में आता हूँ। और उन्होंने बोला है कि दोनों शिप्स, एक के यहाँ पे एक शिप है एंड दूसरी शिप बिल्कुल उसके बच्चों क्या है जी पीछे है। एंड एक थिंग और है बच्चों, उन्होंने क्या कहा जी? ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, दोनों शिप सेम साइड में है। ये नहीं बोला कि एक शिप इधर है एक शिप इधर है। जो 21 में थिंक क्वेश्चन था बच्चों, उसमें क्या था जी? क्वेश्चन मोस्टली सेम था, बस उसमें क्या बोला था कि एक शिप लाइट हाउस के राइट इस साइड पे है, दूसरी शिप बच्चों इस साइड पे है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों? जैसे उन्होंने बोला जी ये हमारी दो शिप्स हैं, सपोज ये हमारी ये टावर का बच्चों हमने नाम नेम क्या देंगे? ए बी। ये दिस इज शिप 1 एंड शिप से शिप 2। एक शिप दूसरी शिप के बिल्कुल बच्चों क्या है? बिहाइंड है। एंड दोनों क्या है? लाइट हाउस के सेम साइड पे है। क्लियर है जी? अब देखो, अब टावर से इन दोनों शिप्स को जब ऑब्जर्व किया तो बच्चों नीचे को देखना पड़ेगा। एज टॉट इन इंट्रोडक्शन क्लास, जैसे मैं इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जब भी बच्चों नीचे को देखते हैं तो कौन सा एंगल बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड जहां से देखेंगे बच्चों वो हमारी क्या रहेगी जी? लाइन ऑफ साइट। ये बन गई बच्चों लाइन ऑफ ऑरिजिन जो भी है जी। अब इस लाइन से बच्चों हमने नीचे को देखना है जी। ठीक है, ये सीधी यहाँ पे बच्चों दिखते जहाँ से हमने एंगल बनाना है वो लाइन हमारी क्या है? लाइन ऑफ साइट है जी। अब वहाँ से नीचे देखेंगे तो बच्चों फर्स्ट एंगल इस वो क्या बना? उन्होंने बोला जी 30 का। जब इस शेप को ऑब्जर्व किया तो बच्चों एंगल क्या बना हमारा? 30 का। एंड जब दूसरी शिप को ऑब्जर्व किया तो बच्चों एंगल कितना हो गया जी हमारा? 45 का। चलो सॉरी, पहले अब यहाँ पे लिखो। देखो फर्स्ट शिप को ऑब्जर्व किया तो बच्चों देखो एंगल कहाँ पे बनेगा? लाइन ऑफ साइट से, और जहाँ पे आप देख रहे हो सो ये एंगल हमारा रहेगा जी 30 का। क्लियर है? अब देखो ये कौन से एंगल बच्चे बन गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जी। ये दोनों लाइंस पैरेलल जा रही हैं बच्चों। ये 30 का तो ये भी कितने का आएगा जी हमारा? 30 का। सो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है एंड सेम ही क्या होगा बच्चों? एंगल ऑफ एलिवेशन भी होगा। अब दूसरी शिप पे आओ जी। जब क्या किया बच्चों? दूसरी शिप को ऑब्जर्व किया तो एंगल कितने का है? 45 का। अब इसी लाइन से बच्चों दूसरी शिप के लिए एंगल ये बनेगा एंड वो एंगल कितने का है बच्चों? 45 का जी। सो अगर ये वाला 45 का है, इसका ऑल्टरनेटिव कौन सा है बच्चों? ये वाला है जी। दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। इन चीज़ों का बच्चे ध्यान रखना है आपने। क्लियर है? आप ये जरूर चेक कर लेना कि देखो जितना आप ऊपर को देखोगे एंगल बड़ा होगा। सो 30 और 45 से कौन सा बड़ा है बच्चों? 45 है। सो ये ऑब्वियसली दिस एंगल इज ऑफ 45 एंड ये क्या होगा आपका? 30 का। समझ लगा जी? ये क्या था? टावर था। टावर से ऑब्जर्व किया दोनों शिप्स को। दोनों शिप्स बच्चों एक के पीछे दूसरी शिप है एंड दोनों सेम साइड्स ऑफ क्या है जी? लाइट हाउस के हैं। अब उन्होंने क्या बोला कि दोनों शिप्स को देखा गया, नीचे को देखा गया तो कौन सा एंगल बनेगा बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जहाँ से भी एंगल बनता है बच्चों जिस लाइन से सीधी से, वो हमारी क्या लाइन ऑफ साइट है। जब उस लाइन से बच्चों फर्स्ट शिप को देखा तो एंगल कितने का है? 30 का है। अगर ये 30 है तो बच्चों उसका अल्टरनेट ये भी क्या आएगा? 30। एंड सेम बच्चों दूसरी शिप को ऑब्जर्व किया तो एंगल कितने का बना? 45 का। एंड इफ दिस इज 45 इट्स अल्टरनेट दिस एंगल इज ऑल्सो ऑफ 45 डिग्री। क्लियर है बच्चों? डायग्राम समझ लगा जी? अब आएंगे इसके सोल्यूशन पे, इसको सॉल्व कैसे करना है। फर्स्ट स्टेप बच्चे कंप्लीटेड, क्या था? स्टेटमेंट को डायग्राम में कन्वर्ट किया। सेकंड स्टेप कि हमें फाइंड क्या करना है जी? कोटेशन लिखेंगे। क्या बोला गया? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। मीन्स यहाँ से दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है। मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी।
वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी। सेकेंड स्टेप कंप्लीटेड। नाउ कम टू द थर्ड स्टेप। वो क्या था बच्चों कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि दोनों हमारे पास कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन से दो राइट एंगल ट्रायंगल? देखो बच्चों, फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल ये वाला हमारा ए, क्योंकि राइट एंगल यहाँ पे बच्चों, सो दिस इज योर फर्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल, ये ब्लू वाला ए बी सी इन ट्रायंगल। कौन सा बच्चों? ए बी सी। एंड सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल आपका कौन सा है बच्चों? राइट एंगल तो यहीं पे रहेगा ना। ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी, ये बड़े वाला। क्लियर है बच्चों? ध्यान रखना कौन सा ट्रायंगल? ए बी डी। डन है जी। अब देखो बच्चों, अब क्या है जी, हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी डी। ठीक है जी। सी डी देखो बच्चों, चलो सी डी कैसे निकलेगा? बी डी में से बी सी माइनस करके भी निकलेगा। फुल बेस, बड़ा बेस फाइंड कर लो, उसमें से छोटे ट्रायंगल से बेस फाइंड करो, दोनों को माइनस कर दो। ठीक है, चलो सबसे पहले बच्चे छोटा ट्रायंगल उठाएंगे, ये वाला ट्रायंगल हम यूज़ करेंगे। इस ट्रायंगल में देखो हमारे पास एक साइड गिवन है और हमें ये साइड क्या करनी है? फाइंड करनी है। पुट द क्वेश्चन मार्क हियर। एंड अब उस एंगल से देखो, जो चीज़ हमें गिवन है वो क्या है? उसका परपेंडिकुलर। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो क्या है? बेस। कौन सा वर्ड आया? पी एंड बी। सो पी एंड बी दोनों किस में? टेन के फॉर्मूले में। आपका तो अब तक तो बच्चों आपको डायरेक्टली पता लग गया होगा कि जब परपेंडिकुलर बेस फाइंड करना तो कौन सा फॉर्मूला लगना है जी? टेन का। सो टेन, एंगल कितना है? 45। फॉर्मूला इज पी अपॉन बी। एंड परपेंडिकुलर का क्या नेम है बच्चों? ए बी। एंड बेस इज बी सी। क्लियर है? एंड वैल्यू ऑफ टेन 45 इज 1। एंड ए बी कितना है बच्चों हमारे पास? 75। एंड बी सी वी हैव टू फाइंड। बी सी हमने क्या करना? फाइंड करना है बच्चों। ये साइड डिवाइड उधर क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। एंड बी सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई बच्चों? 75 मीटर्स। क्लियर है जी? बी सी फाइंड हो गया, लेकिन हमें बी सी नहीं फाइंड करना। क्या फाइंड करना है बच्चों? सी डी की शिप्स। ये दोनों शिप्स है कि शिप्स के बिचला डिस्टेंस। क्लियर है? अब देखो बच्चों, बड़े ट्रायंगल में आइए जी। बड़े ट्रायंगल में देखो बच्चों क्या है हमारे पास? ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगेन दिस इज परपेंडिकुलर एंड ये फुल क्या है बच्चों? बेस है। अब अगेन फॉर्मूला किसका लगेगा? 10। एंड बड़े ट्रायंगल में एंगल कितने का है? 30 का। सो 10 30 इज इक्वल टू पी अपॉन बी। एंड परपेंडिकुलर का क्या नेम है बच्चों? ए बी। एंड बेस का क्या नेम है जी? बी डी। डन। 10 30 की वैल्यू 1/√3 एंड वैल्यू ऑफ ए बी इज 75 एंड बी डी वी हैव टू फाइंड। डन है जी। अब बी डी डिवाइड है, उस साइड क्या हो गया बच्चों? मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सेम वे से √3 इधर डिवाइड, उधर क्या हो गया बच्चों? मल्टीप्लाई में चला गया। सो बी डी की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चों 75√3 मीटर्स। अब बी डी आ गई, हमें तो बी डी नहीं चाहिए, ना ही बी सी चाहिए, हमें क्या चाहिए? सी डी। बच्चे स्टेट डायग्राम को ध्यान से देखो। सी डी कैसे फाइंड होगा? अगर इस फुल बी डी में से हम बी सी क्या कर देंगे? माइनस। बी डी में से बी सी क्या करेंगे? माइनस। तो किसकी वैल्यू बच गई? सी डी की। सो सी डी बच्चों कैसे निकला? बी डी में से क्या माइनस किया गया है बच्चों? बी सी। बी डी में से क्या माइनस करना पड़ेगा? बी सी। ठीक है जी। अब हमारे पास देखो बच्चों, बी डी की वैल्यू है, हमने कितनी फाइंड की है जी? 75√3 माइनस बी सी की वैल्यू भी बच्चे फाइंड की है, कितनी है जी? 75। अब दोनों में से कॉमन देखो क्या है बच्चों? 75। यहाँ से 75 बाहर निकल गया तो क्या बच जाएगा? √3 माइनस इसमें से 75 बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा बच्चों? 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है जी? हमें सी डी फाइंड करना था, शिप्स का बिचला डिस्टेंस फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। कैसे निकला वो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ बच्चों। ये एक लाइट हाउस था विच इज 70 मीटर हाई। वहाँ से दो शिप्स को ऑब्जर्व किया गया जो दोनों एक दूसरे के पीछे हैं बच्चों। एंड दोनों क्या है? सेम साइड ऑफ लाइट हाउस है। एक को बच्चे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था, मीन्स ये एंगल भी 30 आ गया। दूसरे का एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या था? 45 था, मीन्स ये भी 45 आ गया। फर्स्ट स्टेप बच्चे क्या है? क्लियरली डन, मीन्स स्टेटमेंट टू डायग्राम। सेकेंड स्टेप व्हाट वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है बच्चों? शिप्स के बीच वाला डिस्टेंस। एंड शिप्स के डायग्राम से देखो शिप्स के बीच वाला डिस्टेंस क्या है? ये सी डी है जी। एंड सी डी कैसे निकलेगा? ये पूरे बी डी में से बी सी क्या कर देंगे? माइनस। उसके लिए हमें ये बेस फाइंड करने पड़ेंगे। ये देखो दोनों बेस क्या करने पड़ेंगे? फाइंड। उसके लिए थर्ड स्टेप क्या है कि जी आइडेंटिफाई कीजिए राइट एंगल्स। क्यों? दो राइट एंगल्स ए बी सी एंड ए बी डी। इसमें भी परपेंडिकुलर है, बेस फाइंड कर लिया। जब बड़ा ट्रायंगल उठाया बच्चों, उसमें परपेंडिकुलर है, हमने क्या किया? क्या फाइंड कर लिया? अगेन हमने ये बड़ा बेस फाइंड कर लिया विच इज़ बी डी। बी डी आ गया। अब सी डी कैसे निकलेगा?
अगेन बी डी में से बी सी क्या कर दो माइनस, एंड किसका आंसर होगा बच्चों आपका सी डी का। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आई होप बच्चों आपको सम अच्छे से समझ लगा हो, स्टेप बाय स्टेप समझ लगा जी। ठीक है, किसी भी स्टेप में आपको कोई दिक्कत है बच्चों, फिर से करना चाहते हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म मी, उसको फिर से करेंगे जी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।